आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन निछावर कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, रवि शश कोटि बदन की शोभा, ताहिन रख में रोमन लोभा। गौर श्याम मुख निरखत रीजे, प्रभु को रूप नयन भर तीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। कृष्ण जी और विदुर जी की प्रेम की कथा बहुत ही भावपूर्ण कथा है। तो चलिए अब हम इस भावपूर्ण कथा का श्रवण पान करते हैं। भगवान कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के यहाँ गए। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया और फिर भगवान कहते हैं कि दुर्योधन, अब तो पांडवों ने 12 वर्ष भी काट लिए हैं और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी काट लिया है। 12 वर्ष के वनवास भी काट लिया है और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी काट लिया है। तो अब तुम उन्हें उनका राज्य वापस दे दो। तो दुर्योधन कहता है, मैं उनका राज्य वापस नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम राज्य नहीं तो कम से कम 5 गांव ही उन्हें दे दो। तो दुर्योधन कहता है, मैं 5 गांव तो क्या, उन्हें एक सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो मैं पांडवों का शांति दूत बन के आया हूँ और युद्ध से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए तुम उनका राज्य वापस कर दो। तो दुर्योधन कहता है, मैं उनका राज्य वापस नहीं दूंगा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है, फिर तो अब तुम युद्ध की तैयारी करो। और हाँ, एक बात याद रखना कि सत्य और धर्म पांडवों के साथ है और जहाँ सत्य और धर्म रहता है वहाँ मैं रहता हूँ और सत्य और धर्म की ही जीत होती है। फिर इतना कहकर भगवान जाने लगते हैं। तो दुर्योधन कहता है, हे श्री कृष्ण, हे यशोदा नंदन, आप आए हैं तो मैंने आपके स्वागत के लिए बहुत से पकवान, स्वादिष्ट मिष्ठान बनवाए हैं, सो आप भोजन करके जाइए। तो भगवान कहते हैं, भोजन तो 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। पहली, जहाँ भूख हो, दूसरी जहाँ प्रेम हो। भूख अभी मुझे है नहीं और प्रेम भी तो नहीं है हमारे बीच। वैसे भी मेरा भोजन तो विदुर काका के यहाँ है, मैं तो वहीं जाके भोजन करूंगा। फिर अब इतना कहकर भगवान कृष्ण चले जाते हैं। वहां पर विदुर जी भी उपस्थित थे। तो विदुर जी की आंखों में प्रेम भरे आंसू आ गए कि भगवान कृष्ण आज मेरी कुटिया में भोजन के लिए आएंगे। तो भगवान के पहुंचने से पहले विदुर जी दौड़ते दौड़ते अपनी कुटिया में आते हैं। जब से द्रौपदी का अपमान हुआ था, तब से विदुर जी राजमहल
से दूर एक कुटिया बना के विदुरानी जी के साथ रह रहे थे। तब दौड़े दौड़े जाते हैं अपनी कुटिया में और कहते हैं, अरे भाग्यवान, आज अपने घर भगवान कृष्ण भोजन के लिए आ रहे हैं, तो जो घर में है वो तुम बना लो और मैं बाजार से कुछ फल और मीठा लेके आता हूँ। इतना सुन विदुरानी जी भाव विभोर हो बोरा और कहने लगी, आज जगत के पालनहार भगवान कृष्ण मेरी कुटिया में भोजन के लिए आ रहे हैं। तो अब इधर विदुर जी का बाजार जाना होता है और उधर से भगवान कृष्ण आके दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो अब विदुरानी जी ने द्वार खोला। तब द्वार खोला तो भगवान की इतनी सुंदर छवि को देखती ही रह गए। तो अब भगवान को अंदर बुलाती हैं। अब आंखों में प्रेम भरे आंसू। अब भगवान को बैठने के लिए पटा दिया, जो पुराने जमाने में पटिया होती थी। तो अब पटा सीधा रखना चाहिए, तो पटा उल्टा रख दिया। भगवान भी उल्टे पट्टे पे बैठ गए, भक्त ने बिठाया है। फिर अब विदुरानी जी सोचने लगी, अब प्रभु तो आ गए हैं, अब मैं भगवान को क्या खिला दूं। अब वो अंदर देखती हैं तो कुछ केले रखे हुए थे, तो उन केलों को एक थाली में लेके आ जाती है। थाली में लेके आई और अब भगवान को केले छील कर खिला रही है। कैसे खिला रही है कि अब गूदा गूदा फेंकती जाए और छिलका छिलका भगवान को खिलाती जाए। तो अब भगवान भी खाते जाएं। तो अब कम से कम भगवान 2, 4, 10 छिलके खाइए। अब उतरे में विदुर जी का बाजार से आना होता है। वो देखते हैं ये क्या हो रहा है, गूदा गूदा जमीन पे पड़ा है और छिलके भगवान खा रहे हैं। फिर विदुर जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, ये क्या कर रहे हो, गूदा गूदा फेंकते जा रही हो और छिलके भगवान को खिला रही हो। फिर अब विदुर जी भगवान से कहते हैं, प्रभु माफ करना, ये तो पगली है और आप भी इस पगली के साथ छिलके खा रहे हैं। आप तो जगत के पालनहार हैं, आपको तो बताना चाहिए। लीजिए, मैं आपके लिए फल लाया हूँ, तो आप ये फल और रसमलाई खाइए। तो भगवान ने थोड़ी सी रसमलाई खाई और विदुर जी से कहने लगे, काका जी, जो मिठास, जो प्रेम, जो स्वाद काकी जी के इन छिलकों में था, वो स्वाद इस रसमलाई में नहीं है। भगवान को प्रेम से जो दे दो, भगवान वो ही ग्रहण कर लेते हैं। भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, सागी विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची